नमस्कार, मैं आशीष कुमार आज मौजूद हूँ नरकटियागंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाले साठी के समोहता गांव में। बड़ा ही खूबसूरत सा ये गांव है और यहाँ के जो किसान हैं या फिर मत्स्य पालक हैं, ये बड़े ही कमाल का काम ये कर रहे हैं आजकल। यहाँ ये जो तालाब देख रहे हैं आप, इन तालाबों से 4 फीट लंबी मछलियाँ निकलती हैं, जिनका वज़न जो है 20 से 22 केजी तक होता है। साथ ही साथ यहीं से ये चंपारण के ऐसे पहले मत्स्य पालक बने हैं जिन्होंने 7-7 इंच लंबे प्रॉन की भी फार्मिंग की है सफल तरीके से। आज विशेष जानकारी हम आपको मछलियों पर देते हैं कि कौन-कौन से वैरायटी की ये मछलियों का पालन करते हैं। साथ ही साथ जैसा इनका कहना है कि 4 फीट लंबी मछली का भी इन्होंने सफलतापूर्वक पालन किया है और उसकी हार्वेस्टिंग भी की है। तो भाई कौन-सी वो ऐसी प्रजाति है और चंपारण में कितने ऐसे मत्स्य पालक हैं जो इस कार्य को करते हैं इस पैमाने पर? तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नाम सबसे पहले आप हमें अपना बताएँ। कुमार सिंह मेरा नाम हुआ सर। और गांव तो आपने बता ही दिया है। घड़ियागंज अंचल में समहोता गांव है, पंचायत मेरा सोमगढ़ है। ये जो है बेतिया मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। क्या है कि मैं पहले तो केवल आईएमसी इंडियन मेजर कार्प का पालन करता था, रेहू, कतला और मृगल का। लेकिन फिर मैंने उसके समानांतर जो विदेशी कार्प मछलियां हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कमन कार्प, अमूर कार्प का भी इसके साथ साथ 6 वैरायटियों की मछलियों का मैं साथ में पालन करता हूँ। और मैं उसको 1 किलो से लेकर 3 किलो तक साइज का बनाता हूँ 4 से 5 महीने में। तो बनाता हूँ एडवांस ईयरलिंग से। और उससे क्या है कि मैं केवल शादी ब्याहों में ही सप्लाई करता हूँ। मतलब शादी-ब्याह की आप बात कर रहे हैं तो ये पूरे चंपारण में आप सप्लाई पूरे करते हैं ना? चंपारण में लोग मुझको शादी के लिए ही कांटेक्ट करते हैं। मुझको अभी क्या है कि अभी से लेकर और जून के लास्ट तक जितना भी लगन है, सबके लिए मुझको एडवांस पैसा मिला हुआ है कि किसको तो कितने कितना चाहिए। उत्पादन हो जाता होगा? तालाब कितने हैं आपके पास? मेरे पास अभी 6 तालाब हैं। लेकिन मैं चूंकि मुझको पालने में सुविधा होगी, इसके लिए मैंने उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं किया है। आधा एकड़, 1.5 एकड़, 1 एकड़ इतने का तालाब मैंने बनाया है। और हार्वेस्टिंग के समय कितनी मछलियाँ निकल आती हैं इन 6 तालाब से? तालाब से मैं करीब 70 से 80 कुंटल मछलियाँ जो निकाल लेते हैं आप? निकाल लेता हूँ। और मैं कोई भी मछली 200 250 रुपया से कम नहीं बेचता, क्योंकि मैं केवल लगन में बेचता हूँ। लगन के अलावा मैं बेचता नहीं। और 250 रुपया किलो, 240, 260 जैसी साइज मछलियों की होंगी, मैं उस हिसाब से बेचता हूँ। इस तरह मैं 15 से 16 लाख रुपए का हर साल मछली बेचता हूँ, जिसमें 5 से 6 लाख रुपए मुझे हर साल खर्च आता है। खर्च फीड 5 से से 6 लाख आता है, आता जितना है। फीड वगैरह है। हाँ, हाँ, हाँ। फीड से बाकी जो हो गया वो आपकी आमदनी हो गई और मज़दूरों को सब दे-दे के। तो ये एक मतलब आप इसमें हाँ, ये मत्स्य विभाग ने थोड़ी मुझको सुविधा दी है। जो 2.5 लाख रुपया जिससे मेरी बचत हो जाती है, उन्होंने मुझको 3 केवीए का सोलर पंप दे दिया 2012 में। और 12 से अभी तक वो लगातार पानी दे रहा है। इसलिए पहले मुझको लाख रुपया लगता था डीजल हर साल पानी डालने में, उसकी वो करीब कंप्लीट बंद हो गया है। तो वो 1 लाख भी मुझको बचत में आ जाता है। चलिए तो देखिए यही चीज़ें जो है अलग बनाती हैं किसी भी किसान की या किसी भी मत्स्य पालक को। कितनी वैराइटीज़ की मछलियाँ आपके इन 6 तालाबों में मौजूद हैं अभी? अभी आपने जो चर्चा किया है बड़ी मछली का, तो मैं गया था कलकत्ता प्रॉन के सीड के लिए, तो वहां से एक मछली आया चित्तल। हमारे यहाँ उस टाइप की मछली होती है, लेकिन छोटी साइज में होती है, मोय उसको यहाँ कहा जाता है। चित्तल जो है, और वो मांसाहारी मछली है। तो उसको मैंने जिस तालाब में पाला है उसमें तिलपिया को डाल दिया है। तो तिलपिया से परम जो अंडे से बीज बनते रहते हैं और वो उसको खाती रहती है। उसके लिए फीडिंग की जरूरत नहीं है। और ये मतलब वो मछलियों को भी वो हाँ, खाती है? मछलियों को खाती है। वो मांसाहारी है, उसका मुख्य भोजन मछली खाना ही आकार उनका कितना बड़ा हो जाता है है। जैसे मैक्सिमम? एक साल में तो पहले साल में वो 6 से 7 किलो हो गई। और प्रयोग के तौर पर मैंने उसको अगले साल रख दिया, तो अभी 14, 15, 16 से 20 किलो तक की है। और यहाँ तो 300 से 400 रुपए किलो बिकती है, लेकिन जब मैं कलकत्ता से सीड लाया था तो वहाँ 800 रुपए किलो बिक रही 800 किलो। हाँ, 800 रुपए प्रति किलो। कहीं न कहीं डबल का अंतर है यहाँ और है। कलकत्ता में ना? ज्यादा उत्पादन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 40-50 कुंटल उत्पादन करूँ मैं एक साल में, तब मैं बाहर भी भेज सकते हैं ना? बाहर भी मैं भेज सकता हूँ। अभी मैं 4, 5, 6 कुंटल उत्पादन करता हूँ, तो फिर यही लोकल ही देखने में बड़ी सुंदर होती हैं। तालाब में आपको हमेशा दिखाई पड़ती रहती है पलटी, और उनका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। आकार कितना बड़ा उनका होता है करीब सबसे बड़ा? 3 से 4 फीट तक लंबी होती है।
4 फीट तक लंबी? अरे वो तो आदमी के बराबर भी हो जाती है, लेकिन कभी-कभी जो रखना पड़ता है उसको। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ समय तक आप उनको रख लें तालाब में, तो 5 फीट तक वो जा सकती हैं, 5.5 फीट तक? हाँ, अभी तो 5 फीट का मुझको तो नहीं मिली है, लेकिन अगर मैं रख दूँ, तो ऐसा लगता है। लेकिन उनके लिए परमानेंट जो ऐसी मछलियाँ जो जल्दी-जल्दी ब्रीड करती हैं, उनको मैं इस तालाब में डालता रहता हूँ, वही उनका भोजन है। उसको अतिरिक्त फीडिंग के मुझको कुछ नहीं करवाना पड़ता है। अच्छा, चंपारण में कुछ ऐसे भी मत्स्य पालक है क्या जो जैसा आप कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार से वो भी कर रहे हैं? जो चीतल आपने बताया। चीतल का, चूँकि क्या है कि किसान जो है जल्दी से मुनाफ़ा खोजते हैं ना, तो इसलिए वो थोड़ा जल्दी में उतावलेपन में छोटी मछलियों को ही बेच देते हैं। और एक तालाब में जितना डालना है, जैसे हम लोग 1 एकड़ तालाब में संतुति है कि 4000 1 एकड़ के तालाब में आपको डालना है, लेकिन मैं 2000 डालता हूँ। और 2000 से मैं 3 से 4 महीने में 25 से 30 कुंटल मछली हार्वेस्ट करता हूँ 1 एकड़ में। ये कितने एकड़ का तालाब है? इसका किसकी क्या माप है? इसको 1 एकड़ से थोड़ा-सा कम माना जाए। तो ये 1 एकड़ से थोड़ा मतलब 1 एकड़ मान सकते हैं। तो इस तालाब से आप 1 साल में कितनी मछलियों अभी की तक हार्वेस्टिंग कर मैंने लेते हैं? नवंबर में जो लगन था, उसमें मैंने 17 कुंटल बेच दिया इससे। 17 क्विंटल नवंबर में आपने अच्छा। अभी 8 कुंटल मैंने बेचा है अभी के लगन में, और 5-6 कुंटल और बचुआ है। करीब 30 कुंटल मछली मैं इसमें से आराम से निकाल। बीज कब डालते हैं आप? इसमें 2 समय डालते हैं। एक डालते हैं आपको 15 फरवरी से, और उसको हार्वेस्ट मैं करता हूँ मई के लास्ट से, जो लगन शुरू होता है। फरवरी में आपने बीज डाला और मई तक मछलियाँ तैयार हो जाती हैं? तैयार हो जाएगी। 1.25 किलो की? तो बेचना मैं शुरू कर देता हूँ, और उसको मैं पूरे जून में समाप्त, जुलाई तक बेच देता हूँ। दूसरी बार जो है वो? फिर मैं उस एडवांस ईयरलिंग के लिए छोटा तालाब बना कर रखा है, उसमें मैं रखा रहता हूँ। जुलाई में मैं फिर डाल देता हूँ उसको, और उसको फीडिंग में करवाता रहता हूँ। फिर जब नवंबर का लगन का टाइम आता है, तो मैं नवंबर में बेचना शुरू करता हूँ। पहले क्या था कि फरवरी के लगन में ज्यादा बिकता था। अब क्या है, नवंबर में ही इतनी शादियां हो रही हैं कि नवंबर में ही मैं पूरा उत्पादन नहीं कर पाता। अच्छा सर, एक सवाल और बनता है हमारा कि जितनी प्रकार की मछलियाँ हैं, 5 या 6 जो भी हैं, उनकी ज़रा आप कीमत हमें बताएँ और उन पे ज़रा-सा आप हमें हल्की-हल्की जानकारी दें। हमारे यहाँ क्या है, चूंकि मैं लगन में बेचता हूँ ना, तो जैसे ही 1 किलो, 1.25 किलो और 1.5 किलो की मछली हो जाएगी, तो कोई भी वैरायटी हो, 200 से 250 रुपए किलो तक। कितनी वैरायटी है आपके पास? मेरे पास 6 है, चीतल है 7 है, प्रॉन है 8 है, और तिलेपिया है 9 है। करीब 10-11 वैरायटी की मछलियां मैंने पाल रखी है। 10-11 वैरायटी और इसमें सबसे महँगी वैरायटी कौन-सी है? सबसे महंगी वैरायटी जो है प्रॉन ही है। और यहाँ जो हमारे यहाँ बिहार में रेहू का बहुत ज्यादा मांग है। तो अगर रेहू 1 किलो 1.5 किलो का हुआ, तो लोग 300-400 रुपए किलो भी खरीदते हैं। चलिए, कोई ऐसी भी मछली है क्या जो कि बहुत रेयर है यहाँ पे और आप उसकी फार्मिंग करते हैं? फार्मिंग किया है मैंने अपने यहाँ का देसी जो मांगुर हम लोग के यहाँ मांगुर? हाँ, हाँ। सिंगी, और देसी टेंगरा होता है, लोग यहाँ बजिया टेंगरा उसको कहते हैं, उसको भी मैंने पाल के यहाँ वो नहीं मिलते हैं क्या? मिलती यहाँ है, लेकिन बरसात में मिलती है और काफी महंगी होती है। कितनी कीमत होती है उनकी? 700 रुपए किलो बिकती है बाजार में। 700 से 800 रुपए प्रति किलो। हमारे बाजार में उसका बहुत मांग है, तो उसको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं जब होता है आपको फरवरी के बाद। वो है ना आपके मेरे पास? पास अभी भरपूर मात्रा, मेरे पास 3-4 कुंटल है। बताइए, तो एक सफल मत्स्य पालक हैं आप, किसान के साथ-साथ आप एक सफल मत्स्य पालक भी हैं। 6 तालाब हैं आपके पास, सबकी जो माप है वो तकरीबन 1 एकड़ के आसपास है और इसमें आप 1 साल की बात करें तो 70 से 80 क्विंटल आपने बताया ना मछलियों की आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और उसको आप चंपारण में ही बेचते हैं या अपने राज्य में या फिर आउट ऑफ स्टेट? मैं चंपारण का ही मांग पूरा नहीं कर पाता हूँ। बताइए, ये भी एक बड़ी बात है। हाँ। इसी को मैं पालता हूँ उस समय के लिए, जब लगन का सीजन नहीं होता है उसमें बेचने के लिए। क्योंकि क्या है, बिहार में सावन में लोग मछली नहीं खाते, तो सावन के बाद मैं उसकी हार्वेस्टिंग करवाता हूँ। तो लोग 1 महीना चूंकि खाए नहीं रहते हैं, तो बड़ा इंटरेस्ट से खरीदते हैं, और मैं कहता हूँ गरीब आदमी की मछली है, उसको मैं 100 से 120 रुपए किलो बेचता हूँ। और मेरे गांव के लोग ही 2 कुंटल 3 कुंटल जब हार्वेस्टिंग होता है पर डे वो खरीद लेते हैं। किसानों के लिए या मत्स्य पालकों के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे, जो शुरू कर रहे हैं या जो पहले से भी करते हैं, सफल तरीके से करने के लिए? सलाह सभी किसानों को है कि जिनके पास जो भी जमीन है उसका दशांश, जैसे आपको 10 एकड़ है तो 1 एकड़, 1 एकड़ है तो उसके 10वें भाग, और 100 एकड़ है तो 10 एकड़ में जरूर जल कृषि करें। जल कृषि जल कृषि, हाँ। मत्स्य पालन कर सकते हैं, मखाना लगा सकते हैं। ये क्या है कि आपके उन इंटीग्रेटेड स्वरूप देगा कृषि को। जैसे आप किसी फसल में लॉस कर जा रहे हैं, तो ये उसकी पूर्ति को करेगा। यहाँ सबसे अधिक पैमाने पे यहाँ के मत्स्य पालक कौन से प्रजाति की ये करते हैं फार्मिंग? ग्रास कार्प और कतला,
दोनों का बढ़ाव बहुत ज़्यादा है, तो लोग इसको ही पालते हैं ज़्यादा। और इसके अलावा रेहू और मृगल को भी पालते हैं, कॉमन कार्प को भी पालते हैं, लेकिन बड़ा जिनकी जल्दी ग्रोथ होती है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 1 फरवरी को सीड डालता हूँ एडवांस ईयरलिंग को, तो सेम फीडिंग में करवाया, हर कंडीशन सेम रहेगा। तो और ग्रास कार्प जो मछली है उसको मैं घास खिलाता हूँ, दूब घास जो मेड़ पे लगा हुआ है। तो वो जब मैं हार्वेस्टिंग का टाइम होगा तो ग्रास कार्प 1.5 से 2 किलो हो जाएगा, कतला 1.5 से सवा किलो होगा, लेकिन रेहू 700 से 800 ग्राम होगा। ये तो ये हाँ। ये जो है ग्रोथ जो है कतला और ग्रास का बहुत ज्यादा हमारे यहाँ की परिस्थितियों में हो रहा है, और हम लोग उसको ज्यादा यहाँ किसान बढ़ावा देते हैं। बड़ा अजीब भी लगता होगा ना, मतलब एक कौतूहल का विषय बन जाता होगा जब आप हार्वेस्टिंग कराते होंगे और मानव आकार की मछलियाँ जब आती होंगी, 20-20 किलो वजनी मछलियाँ, तो भाई उसके लिए क्या है कि जैसे 20 किलो का है तो 10 आदमी आते हैं उसको खरीदने के लिए, 10 आदमी मिल के राय करके उसको खरीद लेते हैं, बेचता भी जाता चलिए हाँ, आप बेचते भी है। मर रहते भी हैं। जाएगी, अगर वो एक मर जाती है तो करीब 6,000 की मछली मर जाती है। हाँ, ये बात तो है। बीज कहाँ से लाते हैं आप? ये हम कलकत्ता से लाए थे उसका। कलकत्ता से आप लाते हैं, तो मतलब हमेशा ये सिलसिला आपका लगा ये ही जो रहता है। मछलियाँ हैं जैसे तिलेपिया है, आपको प्रॉन है, पंगेसियस है, चीतल है, इसका सीड मैं कलकत्ता से मंगवाता हूँ। खास चीज़ें होती हैं क्या? जैसे चीतल की अगर बात की जाए तो इसकी खासियत क्या होती है? इसकी एक तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, दूसरा एक काफी चौड़ी होती है, तो चौड़ाई इसका बहुत ज्यादा है, तो आप उसको काट के बहुत स्वादिष्ट होती है। आप उसको जैसे केवल भाप में भी बना सकते हैं, हमको बंगाल में भाप में बनता है, स्टीम जिसे कहते हैं, स्टीम फ्राई, हाँ। स्टीम में फ्राई। सालाना कितना आप इनकम कर लेते हैं? क्या है कि मतलब मैं 15 से 16 लाख की मछली हर साल बेचता हूँ, तो 5 से 6 लाख खर्च आता है और 10 लाख तक आमदनी हो जाती है। एक मोटा मोटी मैंने आपको आंकड़ा दिया है, कभी 11 लाख 12 लाख भी हो सकती है और 9 लाख वो तो खैर भाई मौसम के ऊपर है और नेचुरल चीज़ें हैं। 2015 में बाढ़ आ गया तो मेरी पूरी मछली चली गई, तो बहुत ज्यादा नुकसान झेला मैंने। मुनाफे का सौदा है ये, अगर कोई किसान इसको अपनाता है तो मुनाफा भी कर सकता है। ये कह सकते हैं आप कि सारे किसानों को कम से कम इधर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ाने के लिए इसकी ओर भी आपको अग्रसित होना चाहिए। तो ये विशेष जानकारी न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।